झारखंड के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की पूर्ण रूप से ईसाई हैं। उपरोक्त बातें जनजातीय सुरक्षा मंच की प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया प्रभारी सोमा उरांव ने कही। आगे उन्होंने बताया कि 4 फरवरी को जो रांची के मोरहाबादी मैदान में रैली आयोजित की जा रही है, यह पूर्ण रूप से चर्च के द्वारा प्रायोजित रैली है और कांग्रेस के नेता इन रैली का सपोर्ट कर रहे हैं। आगे उन्होंने बताया कि जनजाति अपनी मूल भावना और रूढ़िवादी परंपरा और अपनी संस्कृति के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन जो भी जनजाति धर्म बदलकर दूसरे धर्म में चले गए हैं वह आदिवासी नहीं है और इसका डिलिस्टिंग किया जाएगा। इसको लेकर के हम लोग दिल्ली तक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखें पूरा वीडियो। सबों को जोहार, मेरी ओर से जय श्री राम। जनजाति सुरक्षा मंच के तत्वाधान में आज आरोग्य भवन सभागार में एक दिवसीय प्रेस वार्ता रखी गई है, जिसमें पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता श्री बंधु तिर्की द्वारा आहूत 4 फरवरी 2024 को रांची में जो रैली बुलाई गई है वह कांग्रेस पार्टी और ईसाई की रैली है, वह मूल जनजातियों की रैली नहीं है। उसी के संदर्भ में हम लोगों को सावधान करना चाह रहे हैं, आगाह करना चाह रहे हैं कि जो पूर्व मंत्री कांग्रेस के नेता बंधु तिर्की द्वारा जो आहूत रैली बुलाई गई है वह रैली मूल जनजातियों की रैली नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी और ईसाइयों की रैली है। इसीलिए मैं लोगों को आग्रह कर रहा हूं कि ईसाइयों की रैली में शामिल नहीं हो और हमारी जो जनजाति सुरक्षा मंच का जो बैनर है उसके साथ आवें और जनजाति सुरक्षा के मंच के साथ कदम से कदम मिलाकर। पूर्व मंत्री जो बंधु तिर्की जी हैं, जो कांग्रेस के नेता भी हैं और पूरी तरह से वो ईसाई हैं। वो आदमी सबको, आम जनता को कहते हैं कि हम आदिवासी हैं, लेकिन मैं उनका कोर्ट से कागज़ निकाला हूँ और वो अपने आप को क्रिश्चियन है, यानी कि ईसाई है। अब ये कागज़ तो नहीं झुठला सकता है, कोर्ट का कागज़ है, इसमें केस नंबर वगैरह सब है, इसका सर्टिफाई कागज़ हम निकाले हैं। कहना चाहिए कि मैं ईसाई हूँ। वो आम पब्लिक को बरगलाते हैं, कहते हैं कि हम आदिवासी हैं और आदिवासी का खूब बड़का बात बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो है वो ईसाई। तो क्या आदिवासी को भलाई करेंगे, और वो भी कांग्रेस पार्टी का है। हम आप लोग को बताना चाह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कभी भी मूल जनजाति आदिवासियों का कभी भी भला नहीं कर सकती है। हमारे स्वर्गीय कार्तिक बाबा सन 1967 के दशक में विधानसभा में 348 सांसदों का हस्ताक्षरयुक्त एक बिल पेश किए थे। उस बिल में यह कहा गया था कि जो भी मूल जनजाति अपनी धर्म संस्कृति रूढ़ी प्रथा संस्कृति को छोड़ दिए हैं, वैसे जनजातियों को अनुसूचित जनजाति नहीं समझा जाए। यानी कि अगर उस समय उस बिल पास हो जाता तो आज जो मूल जनजातियों का जो आरक्षण ईसाई ले रहे हैं वो नहीं ले पाते और स्वतः हम लोग को जो हम लोग का मूल जनजातियों का जो हक और अधिकार था वो मिल जाता। लेकिन किसी कारणवश उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी थी, विदेश से एक फ़ोन आ गया और आनंद फानन में उस बिल को वहीं पर स्थगित करना पड़ा और बिल जैसे के तैसे आज भी वैसे ही पड़ा हुआ है। वही बाबा का आधा अधूरा कार्य को जनजाति सुरक्षा मंच पूरे भारत देश में एक चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और मूल जनजाति का जो हक अधिकार है उसको दिलाने का काम कर रहे हैं। आप लोग का जो रैली था दिसंबर में, उसका भी उन लोग बोले बीजेपी की रैली है, इस पर आप लोग कहते हैं? उस सब का कहना 24 दिसंबर 2023 आपको हम बताना चाह रहे हैं। 24 दिसंबर 2023 को जो हम लोग उलगुलान आदिवासी डिलिस्टिंग महारैली का जब आयोजन हम लोग किए, तो जानते हैं बंधु तिर्की और उसके अनुशासित संगठन या कहिए चर्च पोषित संगठन, वैसे करीब हमको लगता है 14-15 आवेदन विरोध में पड़ा है कि यह आंदोलन नहीं हो, ये तिथि नहीं हो। लेकिन हम लोग जनजाति सुरक्षा मंच के इतना संयम कार्य करता है कि हम लोग किसी को लोकतंत्र में हम लोग विरोध नहीं करते हैं। वो अपना रैली करे, स्वतंत्र भाई, वो अपना मांग रखे। हमको जो मांग रखना था वो विरोध करने के बाद भी हमारा रैली हो गया। आज वो 4 फरवरी रैली कर रहे हैं, हम उसको विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन आम जनता को, आम लोगों को हम इस सावधान करना चाहते हैं कि जो बंधु तिर्की द्वारा जो बुलाया गया 4 फरवरी का रैली है वो ईसाई रैली है और कांग्रेस पार्टी की रैली है। उस रैली में यदि आम जनता अपना बेटा बेटी का आने वाला दिन में नौकरी चाहते हैं, चाचा चाची की नौकरी चाहते हैं, बेटा बेटी का नौकरी चाहते हैं, भाई भतीजा संगे संबंधी का अगर नौकरी चाहते हैं तो ईसाई की रैली है, वहाँ पर वो रैली का बहिष्कार करें और उस रैली में शामिल नहीं हो। और सही में आने वाला नया पीढ़ी अपना बाल बच्चा सगे संबंधी चाचा चाची बेटा बेटी का अगर नौकरी चाहते हैं
तो जनजाति सुरक्षा मंच के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले। आने वाले दिन में निश्चित ही जब हम लोग संशोधन कराएंगे, डिलिस्टिंग कराएंगे, तो हम लोग आने वाला नया पीढ़ी को नौकरी चाकरी मिलेगा। आना चाहते तो हम किसी का आलोचना और कौन क्या किया नहीं किया, अभी आपको बता रहे 24 दिसंबर के बाद तोरपा में एक आदिवासी महिला को 4 मोहम्मदों ने किडनैप करके उसके साथ गलत किया। कोई संगठन आवाज़ उठाया, लेकिन यही एगो जनजाति सुरक्षा मंच है कि 24 दिसंबर में रैली करने के बाद भी कम से कम पेपर में तो निकाला कि दोषियों को फांसी दो, कहाँ चला गया। और दूर के बाद जनजाति सुरक्षा मंच को का मतलब इधर उधर बोल देना, किसी का आलोचना हम नहीं करना चाहते हैं। असम में घटना घटा, उस समय भी देखिएगा भास्कर में हम लोग का बॉक्स बना के निकला था, जनजाति सुरक्षा मांग किया था कि दोषियों को अविलंब फांसी दो। मणिपुर में घटना था, वहाँ भी निकला है कि अविलंब फांसी दो। तो कैसे का वो है, और वो बार बार बोलता है डिलिस्टिंग। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा नाम सोमा उरांव हुआ, अभी हम रांची जिला काके प्रखंड के बोड़िया पंचायत के वर्तमान में मुखिया हूँ और रांची जिला मुखिया संघ का भी अध्यक्ष हूँ और जनजाति सुरक्षा मंच का मीडिया प्रभारी हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जनजाति 1 नंबर का हिंदू हूँ और जब तक भारतीय संविधान रहेगा तब तक मैं हिंदू हूँ और हिंदू ही रहूँगा। दुनिया का कोई ताकत अगर डिलिस्टिंग करना चाहे तो पहले सोमा को करो, और जिस दिन कानून में हम लोग संशोधन करते हैं या बनता है तो पहला डिलिस्टिंग मैं बंधु तिर्की का करूँगा। और ऐसे भी बंधु तिर्की के साथ साथ वैसे आदिवासी नेता जो क्रिश्चियन हो गए हैं उसको मैं अब आदिवासी क्षेत्र से विधानसभा हो या लोकसभा हो वैसे क्षेत्र में लड़ने नहीं दूंगा। और जहां वो अप्लाई करता है तो यही कागज दिखा कि उसको मैं चुनाव आयोग को देके उसको अविलंब नीचे करवा दूंगा। किसी कीमत में आप बंधु तिर्की दादा भूल जाइए कि आप मांडर क्षेत्र या आदिवासी क्षेत्र से आप लड़ पाइएगा। आप जब जितना दिन लड़ गए, आप लड़ने के लिए आप भुला जाइए। आपको लड़ना है तो जाइए जनरल सीट से लड़िए। सवाल ये है कि आप जो बात कर रहे हैं कि जो 24 तारीख की रैली हुई थी उसमें उन लोगों का आरोप था कि चुनाव जो 2024 में आम लोकसभा का होने वाला है उसको लेकर के आप डिलिस्टिंग का मुद्दा को हवा दे रहे हैं। उस सबका गलत भ्रामक यही तो है ना। हम लोग का 6 महीना से पूरे भारत देश में आंदोलन चल रहा है और 24 तारीख हम लोग इसलिए फिर आप लोग को माध्यम से हम जनता को या और सबको मैसेज यह देना चाहते हैं कि 24 तारीख को भगवान बिरसा मुंडा उलगुलान किए थे। तो चूंकि हम लोग उसी का मार्गदर्शन उसी का आदर्श में चल रहे हैं इसीलिए हम लोग 24 दिसंबर का डेट रखे। कोई हम लोग को किसी को, और हम लोग का रैली में अगर आप लोग आए होंगे तो देखे होंगे कि किसी पर कितना प्रकार से हम लोग शांति से अपना बात को केवल रखे, किसी का आलोचना फालोचना हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग बहुत स्वयं वाला कार्य करता है। और अभी मैं आपको फिर बात कहना चाहता हूँ, अभी जैसे पूर्व बंधु तिर्की जी प्योर ईसाई हैं, पब्लिक को खाली कह रहे हैं कि हम आदिवासी हैं, लेकिन वो ईसाई हैं। वो पब्लिक की बतावे कि हम ईसाई हैं और चर्च का प्रतिनिधित्व करते हैं। चर्च जो वो कहता है वही करता है। अब चूंकि पब्लिक को हम आगाह कर रहे हैं, पब्लिक अगर अपना बेटा बेटी की नौकरी चाहता है तो ईसाई के रैली में नहीं जाएगा। आज तक तो केंद्र सरकार का आरक्षण और राज्य सरकार का आरक्षण सब ईसाई और कसाई ले रहे हैं। आदिवासी घर में जन्मे हैं, आदिवासी का पूजा पाठ रीति रिवाज, मुर्गी नहीं पूजिएगा, हाड़ी नहीं पीजिएगा, दारू नहीं पीजिएगा, तो आप कैसे आदिवासी हैं? आदिवासी का नृत्य नहीं कीजिएगा, आदिवासी का गाना नहीं गाइएगा, आदिवासी का हाड़ी नहीं पीजिएगा, मुर्गा नहीं काटिएगा, तो आप आदिवासी कैसे हैं? जैसे ही आप आदिवासी से क्रिश्चियन धर्म अपना लिए तो आपका सब सारा चीज़ खत्म हो गया। क्रिश्चियन में तो कोई जातीय नहीं है, मुस्लिम में कोई जातीय नहीं है, जाति तो आपका हिंदू में है। हिंदू है पूरा भारत देश में 1 नंबर के हिंदू है आदिवासी। मैं जनजाति सोमा उरांव हिंदू हूँ। अगर डिलिस्टिंग करना है, बहुत उससे बोलता है कि डिलिस्टिंग करेंगे तो करके दिखा, आदिवासी शादी करेंगे। कहाँ उरांव से कोई ब्राह्मण शादी करेगा? किसी शादी करेगा? नहीं करेगा। इसीलिए हमारा में जाति प्रथा है, उसमें जाति प्रथा नहीं है। कार्तिक उरांव जी साहब जो कांग्रेस के नेता थे, उनके द्वारा ये डिलिस्टिंग का मांग किया था, डिलिस्टिंग का मांग किया था। और उस समय तत्कालीन जैसे हमारे शर्मा जी बता रहे थे, जो इंदिरा गांधी सरकार और ईसाई मंत्रियों के द्वारा दबाव के चलते वह डिलिस्टिंग, वह जो बिल पास नहीं हो सका, उसी बिल अधूरा रह गया, पड़ गया, पेंडिंग रह गया। उसी बिल को पूरे देश भर में जनजाति सुरक्षा मंच के तहत यह डिलिस्टिंग रैली पूरे जिला में, राज्य में हो रहा है। 24 दिसंबर को जैसे बताया कि डिलिस्टिंग रैली का हुआ, भगवान बिरसा मुंडा का उलगुलान रैली था, इसलिए वहाँ रखा। अब इस अपनी धर्म समाज संस्कृति की रक्षा के लिए यदि हम लोग बात करते हैं, सुरक्षा के लिए बात करते हैं, हक अधिकार की बात करते हैं, तो ऐसे लोग ये RSS का है, भाजपा का है।
अगर अपनी संस्कृति और परंपरा अगर रक्षा की बात करते हैं, करने वाला को अगर आरएसएस है कहते तो कहो, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने हक अधिकार, अपने समाज की रक्षा सुरक्षा बात करबे करेंगे। अब माननीय बंधु तिर्की जी से कुछ मेरा 5-6 सवाल मैं उनसे आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा। चर्च और बंधु तिर्की जी का सातिर दिमाग और चाल को समझना बहुत मुश्किल है। चर्च का और बंधु तिर्की जी का चाल को समझते समझते हमको लगता है कि आदिवासी समाज समाप्त हो जाएगा, उनका अस्तित्व और पहचान समाप्त हो जाएगा। 4 फरवरी को उन्होंने जो 11 पॉइंट का जो उन्होंने किया, ये है वो सेंटी एक्ट ज़मीन वगैरह वगैरह बहुत सारा लिखा है उसमें कुछ हम लोग नोट किया है। उनसे मेरा 6 सवाल है आपके माध्यम से माननीय बंधु तिर्की जी से। माननीय बंधु तिर्की जी से कुछ सवाल है कि क्या अलग धर्म कोड की मांग आदिवासियों का है या चर्च मिशनरियों का? क्योंकि रतन तिर्की ने स्पष्ट कर दिया है और वहाँ के बिशप लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि आदिवासियों का अलग धर्म कोड कैथोलिक चर्च की पुरानी मांग है। और ये रतन तिर्की ने स्पष्ट कर दिया है कि रतन तिर्की और प्रभाकर तिर्की ने ये हम लोगों ने ड्राफ्टिंग तैयार किया विधानसभा और हूबहू विधानसभा में पारित किया गया। सरना कोडी हमारा मांग है, तो हमारे लोगों को चिंता करना चाहिए ना, हमारे लोगों को मांग उठाना चाहिए ना। तो वो एक धर्म परिवर्तित व्यक्ति वो जो उठा रहे हैं धर्म कोड के लिए मांग कर रहे हैं, कहाँ तक जायज़ है आप बताइए। दूसरा में क्या आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड मिलने से क्या धर्म परिवर्तित लोग वापस आ जाएंगे क्या? जो बढ़ चढ़ कर इन्होंने जो प्रयास कर रहे हैं तो वापस आ जाएंगे क्या? तीसरा में आखिर आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड दिलाने के लिए ये चर्च के लोग परेशान क्यों हैं? सवाल है। चौथा में जाति प्रमाण पत्र में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन हुआ करता था जब उनके पावर में थे, सत्ता में थे उस समय। माननीय बंधु तिर्की जी ने ये कॉलम को हटवा दिया। जो जाति प्रमाण पत्र में था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन के तरह सरना को भी कॉलम था, उसको इन्होंने हटवा दिया। उसमें काफ़ी विवाद हुआ था, पूरा पुतला दहन हुआ था कि आप क्यों किया। आज वे फिर से सरना कोड की मांग कर रहे हैं। ये पूरी तरह से लोगों को, आदिवासियों को, जनजातियों को गुमराह करने वाला ये 4 फरवरी को रैली है। मैं स्पष्ट में कह देना चाहता हूँ। 5वां में आदिवासियों का सामाजिक और धार्मिक जमीनों पर चर्च का कब्जा है। क्या माननीय बंधु तिर्की जी वो हटवाएंगे क्या? मेरा एकदम स्पष्ट सवाल उनसे है। अभी तीन टांगर या गढ़खटंगा और कहाँ का कई जगह हम प्रमाण दे सकते हैं हम लोग कि चर्च द्वारा हमारा सामाजिक और धार्मिक ज़मीनों पर ग्रोटो और चर्च खूटा गड़ा हुआ है। उसका हटवाएंगे क्या? कि उस पर क्यों नहीं बात करते? और CNT एक्ट के रहते हुए कितने ज़मीन में हमारा जो CNT एक्ट की ज़मीन में उनका चर्च द्वारा बना हुआ है, वो किस तरह से लिए हैं? 6ठा में बंधु तिर्की जो बोलते हैं कि हमें आदिवासियों को आपस में लड़वा रहे हैं भाजपा और RSS। ये भाजपा और RSS नहीं लड़वा रहा है, बल्कि चर्च मिशनरियों ने हम आदिवासियों को लड़वा रहा है। आप उदाहरण स्वरूप जीता जागता ने महाबाइबल में हमारे पूजा पद्धति को इनके चर्च मिशनरियों ने जला दो, टुकड़े टुकड़े कर दो, खंड खंड कर दो, मिटा दो। किसने किया? लड़ाने का काम चर्च मिशनरी और बंधु तिर्की जैसा ने किया है। और उसके बाद बोलते हैं कि हम आदिवासियों के हित की बात करते हैं। और जनजाति सुरक्षा मंच चोंगा लेकर ये नहीं बोलता है कि हमने ये किया वो किया। दूसरी बात ये सिविल कोर्ट क्या है? UCC। हमारे जनजाति सुरक्षा मंच ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी कीमत में जनजातीय समाज को इससे बाहर रखा जाए। और वहाँ का जो अध्यक्ष है हमारे जो सुशील कुमार मोदी जी, उन्होंने कहा कि इससे आदिवासियों को बिल्कुल अलग रखा जाए। ये बहुत सा काम जो जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा किया जाता है वो चोंगा लेके बोलता नहीं है, वहाँ पत्र सीधे वहाँ दिल्ली में जाता है। आप इनको जैसा ये नहीं किया वो नहीं किया है,
ये सारा के सारा 4 फरवरी को जो होने वाले रैली है पूर्ण रूपेण ईसाई मिशनरियों और कांग्रेस की पार्टी का है। और अभी तो उनका राग बदल गया कि हम नहीं हैं। पिछले बार भी आप लोगों ने देखा होगा छत्तीसगढ़ में जिस तरह के जो वहाँ पर विवाद हुआ, हमारे लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, मीटिंग कर रहे थे। उस समय में आकर के धर्म प्रवृत्ति लोग वहाँ लाठी से डंडा से पीटा गया। उसके बाद में हमारे जो मूल आदिवासी लोग वहाँ अति विरोध उनको उस पर मन के हमला किया या प्रतिकार किया। उसके बाद में यहाँ पर उसका मैंने हमारे ईसाइयों को पर हमला हो रहा है बोल करके रैली निकाला गया। उसी तरह डिलिस्टिंग रैली जो 24 दिसंबर को हुआ, उसके खिलाफ में पूर्ण रूपेण ये धर्मांतरित लोगों का ही ये रैली है, मैं कह सकता हूँ। आपसे माध्यम से हम जितने जो मूल आदिवासी जनजाति समाज को आग्रह करते हैं कि अपने हक अधिकार के सचमुच में अगर लड़ना है, पाना है, तो उसका बहिष्कार करें 4 फरवरी को। देखिए, बंधु तिर्की का मैं वक्तव्य सुना हूँ और जितने भी डिलिस्टिंग का विरोध में बंधु तिर्की बोलते तो बढ़िया है कि डिलिस्टिंग के विरोध में नहीं हो रहा, लेकिन मैं बतलाना चाहूँगा पूरा देश भर में डिलिस्टिंग का रैली हुआ, विरोध में भी रैली हुआ, ईसाई लोगों ने किया। तो बंधु तिर्की खुद ईसाई है, जैसे पूर्व वक्ताओं ने बता दिया। तो बंधु तिर्की क्या है ना, डिलिस्टिंग का औकात नहीं है कि उसका विरोध में रैली कर ले, इसीलिए इतना पॉइंट जो उन्होंने डाला है उसके जो है डाल के आदिवासियों को बेवकूफ़ बना करके लाएंगे, ताकि वो लोग आ जाएगा, डरवा करके इस रैली में लाने का प्रयास कर रहा, जो विफल है। सब आदिवासी लोग जान गया है कि आदिवासी का जो अपने आप को जो दावा करता है बंधु तिर्की ईसाई है, और हम लोग को बोलता है कि जो है यह रैली असंवैधानिक है। तो बंधु तिर्की निर्णय नहीं ले सकता है कि मेरा रैली जो डिलिस्टिंग का हुआ था या डिलिस्टिंग का जो मांग है वो असंवैधानिक है। भैया, ये संवैधानिक है तभी तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं ना, ये सांसद से तो सदन में ही तो जाना है। अब बंधु तिर्की निर्णय करेगा कि ये रैली किसका है और नहीं किसका है, लेकिन हम कह सकते हैं कि भेष बदल कर उस दिन जो है उस रैली में ईसाई लोग बड़ी संख्या में निकलेगा। और मैं डंके के चोट में इसलिए बोल रहा हूँ कि वो लोग बात करता है आदिवासी दिवस में तो सबसे ज़्यादा वही लोग निकलता है, उसका मेरे पास प्रूफ है। फादर लोग, नॉन लोग, सिस्टर लोग, ब्रदर लोग, और एक चीज़ क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन का भी जो लोग हम लोग को आरोप लगाता है कि हम लोग लड़वा रहे हैं। तो भैया, एक मैं उरांव हूँ, एक उरांव का गांव में जाइएगा, एक मुंडा का गांव में जाइएगा, तो वो गांव क्या है, मुंडा रीति रिवाज से चलता है। वहाँ आपने पादरी के लिए गिरजा घर खोल दिया, वहाँ आप सिस्टर क्या क्या उनका व्यवस्था होता है उसको आपने ला दिया। तो भैया, लड़वा कौन दिया? आरएसएस बीजेपी थोड़ी है भाई गांव में, वहाँ तो चर्च खोल दिया है। जाता है ना, देव कुमार धान बता तो दे, देव कुमार धान के साथ मैं भी रहा हूँ भाई। देव कुमार धान का बोलना बढ़िया है, डिलिस्टिंग का समर्थन करते होंगे, अच्छी बात है, लेकिन माननीय सम्मानीय देव कुमार धान जी को समझना चाहिए कि हिंदू श्रेणी में ही आदिवासी है, उन लोगों को वो लोग जानकार है। तो भैया, आपका पूना पैक्ट जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और गांधी जी का जो एक समझौता हुआ था, पूना पैक्ट, उनको भी पढ़ना चाहिए कि आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जितने भी आरक्षित जो व्यवस्था है निर्वाचन वाला, वो हिंदू श्रेणी के तहत ही मिलेगा। ये पूना पैक्ट का बात है।